दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, जिसके अंतर्गत हम किसी विभाग से कोई सूचना मांगते हैं। विभाग सरकारी होना चाहिए या अर्ध सरकारी होना चाहिए। निजी व्यक्तियों से सूचनाएं मांगने के लिए ये अधिनियम नहीं है। दोस्तों धारा 6 सूचना का अधिकार अधिनियम ये प्रावधानित करती है कि आप कोई सूचना जो किसी सीडी में है, किसी लोक दस्तावेज में है या अन्य किसी तरह से भंडारित है, जो कंप्यूटर में है या किसी अन्य तरीके से भंडारित है, उसको मांग सकते हैं। और उसको मांग सकने के लिए विहित फीस जो 10 रुपये है वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या नगद रूप से आप एक निश्चित धारा 6 के प्रार्थना पत्र के आधार पर, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम और अपना पता विथ मोबाइल नंबर और जो सूचना मांग रहे हैं उस सूचना का विवरण और वहाँ उस विभाग में उपस्थित सहायक जन सूचना अधिकारी को दे सकते हैं। आप इस प्रार्थना पत्र को डाक से या व्यक्तिगत तौर पर जाकर के भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपको 30 दिन के भीतर वो सूचना उस जन सूचना अधिकारी को देनी होगी। 30 दिन का समय उस दिन से माना जाता है जिस दिन आपका प्रार्थना पत्र उस विभाग को प्राप्त होता है। दोस्तों सूचना 30 दिन में अगर आपको नहीं प्राप्त होती है तो आप अपील कर सकते हैं। अपील के लिए धारा 19 इसी एक्ट में बनाई गई है जो अपील का प्रोविज़न करती है। उसमें अपील सबसे पहले फर्स्ट अपील होती है। 2 अपीलें होती हैं आपके इसी प्रार्थना पत्र पर। पहली फर्स्ट अपील होगी, आपने पहले प्रार्थना पत्र दिया है सहायक जन सूचना अधिकारी को। इसके बाद आप वहीं उपस्थित या वहीं उसी विभाग के जन सूचना अधिकारी को, जो उससे हायर कैटेगरी में हो, उसको दीजिएगा। और उसको भी देने के बाद अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो उसके ठीक 45 दिन के भीतर आप राज्य सूचना आयोग में सेकेंड अपील करिएगा। और उस सेकेंड अपील को करते समय आप फर्स्ट माने जो आपने प्रार्थना पत्र दिया था धारा 6 के अंतर्गत, उस प्रार्थना पत्र की कॉपी, उस प्रार्थना पत्र को आपने अगर व्यक्तिगत रूप से जाकर दिया था तो उसमें जो नंबर मिला है वो नंबर या उसकी पावती जो भी मिली हो, और अगर उसको डाक से भेजा है तो डाक की स्लिप, माने रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है तो रजिस्टर्ड पोस्ट की स्लिप। इसके अलावा आपको उस एप्लीकेशन को देने में जो सूचना आपने मांगी है उधर से अगर कोई रिप्लाई आती है, कोई आपको शार्ट सूचना दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सहायक जन सूचना अधिकारी हैं वो बीमार स्थिति में हैं या और कोई स्थिति में हैं, तो वो आपको एक चिट्ठी भेजते हैं कि आपको थोड़ी सूचना देंगे या ये बता देंगे कि ये सूचना सो एंड सो कार्यालय में प्राप्त हो सकती है, आप वहाँ संपर्क कर लें, और वहाँ वो ट्रांसफ़र कर देंगे आपकी एप्लीकेशन को। तो उसकी कॉपी या जो भी पत्र व्यवहार वहाँ से हुआ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो सूचना मांगी है वो काफ़ी बड़ी है और बृहद है, जिसमें आपको फ़ोटो कॉपी करानी है या फ्लॉपी बनवानी है, हार्ड आपको उसमें सीडी में या अन्य किसी माध्यम से आपको पेन ड्राइव में मिलनी है, तो उसके लिए भी फीस की व्यवस्था है। वो अतिरिक्त शुल्क आपसे लिया जाएगा जो अधिकतम 50 रुपये तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। तो इन सब दस्तावेजों की कॉपी और जो फर्स्ट अपील आपने की है उसका भी पूरा विवरण लिखते हुए जो विहित प्रोफार्मा है इनका धारा 19 में अपील करने का राज्य सूचना आयोग को, उस प्रोफार्मा में उनकी 3 प्रतियों के साथ आप उनको डाक से ही प्रेषित कर दें। जब अपने राज्य सूचना आयोग को आप डाक से ही प्रेषित करेंगे कि ये सूचना हमें नहीं मिली है, हमने आवेदन किया था धारा 6 में, सूचना पर व्यक्ति से संबंधित नहीं है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम या कोई ऐसी नहीं है जिससे कोई संकट उत्पन्न हो रहा हो, और ये सूचना देने के लिए ये
सहायक जन सूचना अधिकारी बाध्य थे और उस पूरे प्रोफार्मा को भर करके उसमें भी आपसे फिर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं देना है। शुल्क केवल एक बार देना है। अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो आगे की किसी भी कार्यवाही में आपको कोई शुल्क नहीं देना है। आप भेज दीजिए, वहाँ केस आपका रजिस्टर हो जाएगा और रजिस्टर होने के बाद आप वहाँ भी अपनी पैरोकारी करिए, वहाँ पर जाकर के अपने केस को लड़िए। वहाँ 1 ही या 2 डेट की सुनवाई में आपका प्रार्थना पत्र डिस्पोजल हो जाएगा। कभी कभी तो आपके बिना जाए ही प्रार्थना पत्र डिस्पोज कर दिया जाता है और आपके पास सूचना रजिस्टर्ड पोर्ट से आ जाती है। दोस्तों, सूचना मांगना आपका संवैधानिक अधिकार है, बल्कि संवैधानिक नहीं, मूल अधिकार है। आपको जानकारी होना ये बहुत आवश्यक है। जानकारी करना किसी बात की और कोई मना करे तो ये आपके मूल अधिकारों का हनन है। आप सूचना मांग सकते हैं अपील में, और इसमें दंड की भी व्यवस्था है। इसमें धारा 20 में सीधे सीधे प्रोविज़न है कि जिस दिन आपको उसने सूचना नहीं दी है उस अंतिम दिन से 250 रुपये प्रतिदिन उस पर दंड स्वरूप लगाया जाएगा, जो अधिकतम 30,000 रुपये तक हो सकता है। 30,000 हो सकता है कि 1 सेकेंड, 25,000 रुपये है, 30,000 नहीं है। जो अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपये तक हो सकता है उस सहायक जन सूचना अधिकारी पर जो आपको सूचना देने के लिए बाध्य है। उसको सूचना देनी चाहिए और सूचना मिलने लायक है और वो नहीं दे रहा है तो वो दंड का भागी भी हो सकता है। आपको सूचना मिलेगी, और अगर आप राज्य सूचना आयोग के निर्णय से भी असंतुष्ट हैं तो आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय जा सकते हैं और वहाँ से आपको सूचना प्राप्त होगी। माने आपको सूचना देने के लिए वो जन सूचना अधिकारी बाध्य है, आपको मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो टालमटोल कर रहा है, अधूरी सूचना दे रहा है, गलत भ्रामक सूचना दे रहा है, तो उसके लिए आपके लिए ये पूरी व्यवस्था है। दोस्तों, इसका प्रयोग करिए। अधिकांश लोग केवल प्रार्थना पत्र दे करके ही बैठ जाते हैं, फर्स्ट अपील नहीं करते, सेकंड अपील नहीं करते। हमारा निवेदन है कि फर्स्ट अपील करें, सेकंड अपील करें। सेकंड अपील से भी संतुष्ट नहीं है तो माननीय उच्च न्यायालय जाएं, ताकि ऐसे जन सूचना अधिकारी या सहायक जन सूचना अधिकारी जो अपने को स्वयंभू समझ रहे हैं, एक आम भारतीय नागरिक को सूचना नहीं दे रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके और लोगों को सही वस्तु की जानकारी मिले, सही बात उनकी जानकारी में आ जाए। दोस्तों, नमस्कार।